पिछले संदेश में हमने अपनी समझ का सहारा लेना इस विषय पर कुछ पात्रों को देखा था जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, कार्य किया और अपनी समझ के अनुसार कार्य करने के कारण नुकसान भी उठाया। और मैं उस संदेश में कह रहा था कि बाइबल एक बहुत संतुलित पुस्तक है। मेरा आशय यह था कि बाइबल कभी भी एक पक्षीय नहीं जाती। जहां हमने देखा था कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, और उसमें कई पात्रों को देखा था जिन्होंने जीवन के हर उतार चढ़ाव में परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ, पद का उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और विजय प्राप्त करी। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी बहुत पात्र हैं जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, और हमने पिछले संदेश में आदम हव्वा को देखा था जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लेकर अंजीर के पत्तों के वस्त्र बनाए, उनको पहना, लेकिन वो उनका साथ अधिक समय नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से लूत ने भी चुनाव के समय अपनी समझ का सहारा लिया और देखा कि वो घाटी जो है बहुत सिंची हुई है, हरी भरी है, पशुओं के लिए अच्छी है, और वो अब्राहम से अलग होकर उस घाटी में चला गया, उस तराई में चला गया, सदोम अमोरा में चला गया, और वहां के लोगों के पाप के कारण कुछ ही समय में उसको सदोम अमोरा छोड़ना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। वो भरा पूरा गया था, लेकिन छूछे हाथ वहां से निकला। अपनी समझ का सहारा उसने लिया और इतना नुकसान उठाया। और उसके बाद हमने यहोशू को भी देखा था कि यहोशू ने अपने कुछ जासूसों की सलाह पर ध्यान दिया और उसने ए नगर को जीतने के लिए बहुत थोड़े 3000 लोग भेजे, और वहां पर वो असफल हो गए। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य किया, ए नगर उनने जीत लिया। अपनी समझ का सहारा लेना और उसके अनुसार कार्य करना बहुत हानिप्रद हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पिछले कई संदेशों में नीति वचन उसके 3 अध्याय के 5वें पद को देखा है, और जितना हम इस पर विचार कर रहे हैं, हमको नए नए पात्र नजर आ रहे हैं जिन्होंने समझ का सहारा लिया और कुछ ने समझ का सहारा नहीं लिया, परमेश्वर पर भरोसा रखा। सुलेमान यही कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। और आज और कुछ एक पात्रों को हम देखेंगे जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, जो ये सोचते थे कि वो अति बुद्धिमान हैं, और उस बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने सोचा कि हम सफल हो जाएंगे, लेकिन उनके जीवन को हम जब देखते हैं तो वो असफलता में चले जाते हैं। जब उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय में हम जाते हैं, तब हम देखते हैं कि कुछ लोग, एक समूह, इस बात को सोचता है कि हम एक ऐसा नगर बनाएं, एक ऐसा गुम्मट बनाएं जिसकी ऊंचाई आकाश से बातें करे, और उसके कारण हमको संसार में फैलना नहीं पड़ेगा। हम उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय के पहले पद से देखते हैं, वहां पर लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए।
तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। उन्होंने अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग करते हुए पत्थर की जगह मिट्टी की ईंट आग में पकाकर इस्तेमाल की और चूने के जगह मिट्टी के गारे का उपयोग किया, और इस प्रकार से वो उस नगर को और उस गुम्मट को बनाने लगे। परमेश्वर ने भी उनके काम को देखा कि वो एक नगर का निर्माण कर रहे हैं, एक गुम्मट का निर्माण कर रहे हैं जो आकाश की चोटी से बातचीत करे, जिसकी चोटी आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच जाए। और तब परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी को डाल दिया। लिखा है कि 7वें पद में और 8वें पद में, इसलिए आओ हम उतर के उनके भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। पहले पद में हमने देखा था, लिखा था सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी और सब एक दूसरे की भाषा को समझते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने नाम के लिए और इस देश से कि वो पृथ्वी पर ना फैले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, आशीष दी थी कि फलो फूलो और इस पृथ्वी में भर जाओ, पर ये कहते हैं कि हमको पृथ्वी पर ना फैलना पड़े, इसलिए हम एक नगर और एक गुम्मट का निर्माण करेंगे। और तब परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। वो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे और इसके कारण लिखा हुआ है कि वे पृथ्वी के ऊपर फैल गए। परमेश्वर ने उनको पूरी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। मानवीय बुद्धि से उन्होंने सोचा था कि हमारा नाम होगा और हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, जहां से भी हम गुम्मट देखेंगे हम अपने नगर को आ जाएंगे। लेकिन ईश्वरीय योजना कुछ और होती है। परमेश्वर ने मनुष्य को इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार दिया था और भाषा में गड़बड़ी डालकर परमेश्वर ने उनको इस पूरी पृथ्वी पर फैला दिया और उनकी सारी योजनाएं, लिखा हुआ है कि उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। वो गुम्मट जो बना रहे थे उसको बनाना छोड़ दिया और उस जगह का नाम बाबुल पड़ गया, अर्थात गड़बड़, भाषा में गड़बड़ी आ गई और उस नगर का नाम बाबुल पड़ गया। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई थी पर मानवीय बुद्धि उनकी हानि का कारण बन गई। मानवीय बुद्धि से वो जो सोच रहे थे ठीक उसके विपरीत हो गया और उनको उस पूरी पृथ्वी पर फैलना पड़ा। एक और पात्र है, ये महिला पात्र है जिसने कि अपनी बुद्धि को लगाया और उसके कारण अपने जीवन में भी और आज तक विश्व में एक बड़ी समस्या को उत्पन्न कर दिया। जी हाँ, ये सारै है जिसने कि अब्राहम को सलाह दी कि हारान से निकले हमको 10 वर्ष हो गए हैं। परमेश्वर ने कहा था मैं तेरी संतान को आकाश के तारों और समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई संतान नहीं है। और उस समय अब्राहम की आयु लगभग 85 वर्ष हो चुकी थी और उससे 10 वर्ष कम सारै की आयु थी। और तब उसने अपनी मानवीय बुद्धि से अब्राहम को सलाह दी कि ऐसा करते हैं, मेरी एक मिस्री दासी है हाजिरा, और अब तू उसको अपनी पत्नी बना ले ताकि उससे कोई संतान हो और वो संतान परमेश्वर की उस योजना को कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान, आकाश के सितारों के समान बहुतायत से होगा, उससे वो संतानें उत्पन्न हो सके। और जिस प्रकार से हव्वा की बात को
आदम ने मान लिया और उस फल को खा लिया, उसी प्रकार से अब्राहम ने भी सारे की सलाह को मान लिया और हाजिरा से उसका विवाह हो गया। और जब हाजिरा गर्भवती हुई तब वो घमंड करने लगी, अपने को सारे से श्रेष्ठ समझने लगी और सारे इससे बड़ी दुखी हो गई। मैंने तो सोचा था कि मेरी इस दासी से जो संतान होगी वो हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण होगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। और वो अब्राहम से कहकर हाजरा को निकलवा देती है। लेकिन परमेश्वर जो आशीष दे देता है, और उसने अब्राहम को आशीष दे दी थी, वो हाजिरा से कहता है कि तू लौट जा, तेरे गर्भ से जो संतान होगी वो भी आशीषित रहेगी। और हाजिरा लौटती है और इश्माइल को जन्म देती है। और इश्माइल की जन्म के लगभग 14 वर्ष बाद सारे से भी एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है। और सारे से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो दासी की संतान नहीं था, वो सारे अर्थात बिहता की संतान था। इसहाक उसका नाम रखा जाता है। और अब्राहम उसके जन्म की खुशी में एक बड़ी जेवनार करता है। और जब ये जेवनार होती है तो सारे फिर देखती है कि इश्माइल उसके बेटे की हंसी उड़ा रहा है, उस पर हंस रहा है, और ये उसको नागवार गुजरता है। और फिर से वो कहती है कि इसको निकाल दो, ये मेरे बेटे के साथ नहीं रह सकता। और अब्राहम को इश्माइल को निकालना पड़ता है। लेकिन इश्माइल को भी, जो कि संतान अब्राहम का था, पुत्र अब्राहम का था, उसको भी परमेश्वर आशीष देता है और उससे भी एक बड़ी जाति होती है, बन जाती है और एक बड़ा वंश चलता है। और अब्राहम के दूसरे पुत्र इसहाक से भी बड़ा वंश उत्पन्न होता है। पहले एसाव और याकूब पैदा होते हैं और फिर याकूब से 12 गोत्र निकलते हैं, 12 पुत्र होते हैं और इस प्रकार से इस्राएल राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन इश्माइल और इसहाक की संतानों में हमेशा लड़ाई होती रही और ये युद्ध आज भी चल रहा है। वो मानवीय बुद्धि से लिया गया निर्णय कि 10 वर्ष हो गए, हम हारान से निकले हैं, कनान में रह रहे हैं, कोई संतान नहीं है, मिस्री सेविका के विवाह करके तू संतान उत्पन्न कर। और एक बड़ी समस्या ना सिर्फ साराई के लिए हुई, लेकिन पूरे विश्व के लिए एक समस्या हो गई। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो पुराने नियम में ही हम एक और व्यक्ति को देखते हैं, और वो व्यक्ति नीनवे के लोगों से घृणा करता था। वो नीनवे नगर से घृणा करता था और वो नहीं चाहता था कि नीनवे नगर आगे बढ़े, लेकिन वो नाश हो जाए। और जब परमेश्वर की योजना उस पर प्रकट होती है, परमेश्वर उससे कहता है कि तू नीनवे को जा और नीनवे में प्रचार कर कि यदि तुमने अपना मन नहीं फिराया, तुम अपने पापों से नहीं फिरे, तो 40 दिन के बाद मैं नीनवे को उलट पुलट कर दूंगा, नाश हो जाएगा नीनवे का। और तब ये व्यक्ति जिसका नाम योना है सोचता है मैं नीनवे नहीं जाऊंगा, ना वहां पर यह प्रचार करूंगा। और तब 40 दिनों के बाद नीनवे नष्ट हो जाएगा, वहां के लोग नाश हो जाएंगे। इसके लिए स्कॉलर्स बहुत सी बातों को बताते हैं कि योना नीनवे से क्यों घृणा करता था, क्यों नहीं चाहता था कि नीनवे नगर बचाया जाए या परमेश्वर की ओर फिर जाए,
क्यों चाहता था कि नीनवे नगर उलट पुलट दिया जाए, नाश हो जाए। और तब योना अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग करता है। मैं कैसे नीनवे जाने से बच जाऊं, और वो निर्णय लेता है कि मैं तरशीश को चला जाऊंगा, ठीक विपरीत दिशा में चला जाऊंगा। और जब मैं नीनवे जाऊंगा ही नहीं तो प्रचार कौन करेगा, और जब प्रचार नहीं होगा तो वो लोग मन भी नहीं फिराएंगे और नाश हो जाएंगे। और इसलिए वो तरशीश जाने वाले जहाज को पकड़ लेता है, उसमें भाड़ा देकर बैठ जाता है, और ये नहीं सोचता कि ईश्वरीय योजना मानवीय बुद्धि से बहुत ऊपर है। परमेश्वर ने योना को देखा, योना भाग रहा है, वो एक जहाज पर बैठ गया है और उसके निचले भाग में जाकर सो गया है, छिप चुका है, कोई उसको नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। और उसने कहा, योना तू मुझसे कहां तक भागेगा। और परमेश्वर ने उस पानी में, उस समुद्र में तूफान को ला दिया। जो उसके मल्लाह थे, जो कि प्रकृति के जानकार थे, वो अब अचंभे में पड़ गए। हम तो सब अनुकूल परिस्थितियों को देखकर निकले थे, ऐसा कुछ आभास नहीं था कि ऐसा तूफान उठेगा। और तब उन्होंने अपनी गणना से पता लगाया कि ये तूफान ईश्वरीय क्रोध है, ये तूफान प्राकृतिक नहीं है पर ईश्वर का क्रोध है। और तब वो ईश्वर को पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे, और देखा कि योना आराम से सो रहा है। उसको जगाया, तू अपने ईश्वर को पुकार, शायद वो सुन ले और ये तूफान शांत हो जाए और हम सुरक्षित तरशीश को चले जाएं, वरना ये जहाज इस तूफान को झेल नहीं पाएगा, हम सब नाश हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। और जब योना उठता है और उसके बाद वो इस बात का खोज करते हैं, इस बात के लिए चिट्ठी डालते हैं कि किसके कारण ये तूफान आ रहा है। और तब चिट्ठी में योना का नाम आता है, और तब वो पूछते हैं कि तू बता, ऐसा क्या काम तूने कर दिया कि ईश्वरीय क्रोध के कारण हम सब खतरे में पड़ गए हैं। और योना उनको बता देता है कि मुझको जाना तो था नीनवे, लेकिन मैं परमेश्वर से भाग रहा हूं और तर्शीश को जा रहा हूं। और तब वो कहने लगे, तूने ऐसा क्यों करा। उनने कोशिश करी कि जहाज को सुरक्षित उस तूफान से निकाल ले, लेकिन ईश्वरीय क्रोध के सामने मानवीय बुद्धि गौण है, वो काम नहीं कर सकती। और उन्होंने पाया कि उनकी बुद्धि से जहाज बच नहीं सकता, जहाज नष्ट हो जाएगा और वो भी साथ में समुद्र में डूब जाएंगे। और तब वो उससे पूछते हैं, बता हम क्या करें कि ये तूफान शांत हो जाए। तब योना कहता है, मरना तो है, चाहे मैं जहाज के अंदर मरूं और चाहे जहाज के बाहर मरूं, क्योंकि जिस समुद्र में तूफान है, यदि उसमें ये जहाज डूब गया तो भी हमारी मृत्यु है, और यदि मुझको समुद्र में फेंक दिया गया तो भी मेरी मृत्यु है। और इसलिए वो कहता है, ऐसा करो, मुझको समुद्र में फेंक दो। वो परमेश्वर की योजना को नहीं जानता था, लेकिन वो कहता है कि इस तूफान से तुम अगर बचना चाहते हो तो मुझको अपने बीच में से निकाल दो, मैं चला जाऊंगा, इस समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा, लेकिन तुम लोग बच जाओगे, तुम लोग तरशीश निकल जाओगे। और तब बड़े भय के साथ वो लोग उठाकर योना को समुद्र में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, और तूफान लिखा है शांत हो जाता है। और वहां से परमेश्वर की एक नई योजना शुरू होती है, जो कि योना की मानवीय बुद्धि से बिल्कुल अलग थी। वो जहाज से नहीं पर एक मछली के पेट में होकर नीनवे चला जाता है। नीनवे के तट पर वो मछली 3 दिन के बाद उसको उगल देती है। और जब वो
पृथ्वी पर जीवित उतरता है तो वो परमेश्वर से फिर प्रार्थना करता है और परमेश्वर कहता है तू नीनवे जा और प्रचार कर, और तब वो नीनवे जाता है। पर उसके मन में तब भी नीनवे के लोगों के प्रति घृणा थी और वो नहीं चाहता था कि नीनवे के लोग बचें, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने उसको नीनवे में उसके तट पर ला दिया था, वो चला जाता है, एक दिन का प्रचार करता है, नगर के लोग पश्चाताप करते हैं, राजा उपवास का प्रचार करता है, लोग अपना मन फिराते हैं और तब परमेश्वर अपनी योजना को बदल देता है और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। और जब परमेश्वर ऐसा करता है तो योना उसके 4 अध्याय के पहले पद से लिखा है, ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। और इस प्रकार से जो योना की एक घृणा थी नीनवे के प्रति वो प्रकट होती है कि वो इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि उसने जो प्रचार किया उससे लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर की ओर फिरे, पर वो उससे क्रोधित हो जाता है। ये मानवीय बुद्धि है जो कि घृणा को उत्पन्न करती, जो कि संसार में हमको दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। और इसलिए योना ने अपनी समझ का सहारा लेकर अपनी समझ के अनुसार उसने कहा, अब प्रभु मुझको मार दे, मेरा जीना इस अपमानजनक स्थिति में मेरा जीना बेकार है। आज बहुत से लोग हैं जो कि इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो घृणा करते और वो चाहते हैं कि उनके जिनसे उनको प्रेम नहीं है वो नाश हो जाए, मार दिए जाए, उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आ जाए। पर परमेश्वर तो दयालु है, कृपालु है, दुख देकर खुश नहीं होता और इसलिए वो योना को समझाता है, योना पर प्रकट करता है और वो योना को भी नहीं मारता और नीनवे को भी क्षमा करता है। हम अपने जीवनों पर विचार करें, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर हम बाबुल देश में उस शहर के समान उस मीनार और उस नगर का निर्माण ना करें जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और मानवीय बुद्धि से वो जो एक साथ रहना चाहते थे तितर बितर हो गए। हाजिरा को अब्राहम की पत्नी बनाकर सारा ने अपने जीवन के लिए एक समस्या को उत्पन्न कर लिया। उसने मानवीय बुद्धि लगाई थी कि हाजिरा से जो संतान होगी वो अब्राहम के लिए एक वंश को उत्पन्न करने वाली होगी। और यहाँ पर योना भी, हम देखते हैं कि योना भी इसी प्रकार से मानवीय बुद्धि का उपयोग करता है। हम अपने जीवन पर विचार करें, हम ऐसी गलतियां ना करें जिसके कारण हमको हानि उठाना पड़े। हम परमेश्वर से सलाह लें, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर ने जो कहा है उस पर विश्वास रखें और तब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए सुमार्ग निकालेगा, वो हमारे लिए आसान मार्ग निकालेगा। पर आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, लेकिन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें।
प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस संसार में विचरण करते हुए हम बहुत बार अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं और उसके कारण हमारे जीवन में बड़ी हानियां आ जाती हैं। आप दया करिए ताकि हम आपका सहारा लें, आपके ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखें और आशीषों को प्राप्त करें। मिलती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।